हमारा बच्चा गया, मेरा लाल गया, मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं। जैसे बहनों ने मेरे बच्चे को मारा, मुझे भी इसी तरह मार दो, मुझे भी इसी तरह मार दो। इनका हमारा जीने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है, इनका बच्चा ही गया तो ये क्या जी का क्या करेंगे? ये नहीं मर जाएंगे। हमारा कोई जीने का अधिकार नहीं है, कोई जीने का अधिकार नहीं है। आत्महत्या करूंगी, न्याय मिलना मैं आत्महत्या करूंगी। जब मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिला, मैं आत्महत्या इनका करूंगी। जीने का कोई हमारा कोई जीने का अधिकार नहीं है, कोई आत्महत्या इनको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। मैं जीना नहीं चाहती। मुंह में रेत था, मुंह में रेत था, मुंह में रेत भरा हुआ है हाथ से। कोई बच्चे का काम नहीं है, बड़े का काम है ये लालसा। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया धर्म मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। फिलहाल हाल साल मैं पहुंचा हूं नारनौल प्रॉपर सिटी के अंदर जो है, यहाँ एक अजीब और गरीब केस पाया गया है। जहां भी देखें बेटियों का शोषण होता है, हत्या होती है, अपहरण होते हैं, कहीं दहेज के कारण मारी जाती हैं। लेकिन यहाँ इकलौते शिशु को 8 साल के बच्चे को टारगेट बनाया गया है, सॉरी 12 साल के बच्चे को टारगेट बनाया गया है। बच्चे का नाम बताया गया प्रांशु हत्याकांड। यहाँ ऐसा देखा गया है, कहीं रेत की बिल्डिंग हो, ढांग हो, ऊंची हो, मिट्टी में दबके, दीवार में दबके बच्चे, बड़े मजदूर ऐसे तो मरते देखे हैं, लेकिन 1 फुट के खड्डे के अंदर और 12 साल का बच्चा ऐसे दब के मरता हुआ कभी नहीं देखा। वो केस आपने दिखाएंगे। आज इस केस को लेकर पूरे प्रयास में है, बताया गया है आरोपी जो है इसको रफा दफा करने में, मिट्टी के साथ बच्चे को मिलाने में, रफा दफा करने में पूरी कोशिश करी जा रही है। लेकिन पुलिस भी क्या कर रही है क्या नहीं, और पूरा सच्चाई का खुलासा, पूरा माजरा आपके सामने लेके आएंगे। हमारे पास में पीड़ित परिवार है, पूरी 36 बिरादरी इनके साथ में है, और सच्चाई का माजरा लेके आएंगे। जनता की आवाज, खुलते हैं राज। भाई जी राम राम सभी को। राम राम जी। अपना शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम समुंदर सिंह है, प्रियांशु का पापा जी। बेटा कै साल का था अपना? यो 12 साल का बेटा था। 27 दिसंबर को कंप्लीट 12 साल का हो जाता। 12 साल का। और जो है कै तारीख की घटना है ये? 19 दिसंबर की। 19 दिसंबर की। जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं जिनके ऊपर है, हाँ जी, उनसे क्या शिकवा आपका? शिकवा यही है, एक जमीन के कब्जे के ऊपर उनका झगड़ा चल रहा था। किसका झगड़ा चल रहा है? आपस में पड़ोसियों का और जो प्लॉट मालिक का। फिर आप इसमें कैसे इन्वॉल्व हो गए? इन्वॉल्व यही हो गया, मेरी वाइफ एक दूसरे की हेल्प किया करती थी जी। कहाँ कभी हेल्प ये थी कि ट्रैक्टर फंस गया या उनकी ट्रैक्टर निकलवाना, कस्सी देना, या और कुछ उनका ट्रैक्टर मिट्टी से निकलवाना, इंसानियत के नाते से। फिर जो बताया जा रहा है, बच्चे को घसीट के ले जाया गया बाहर, एक चप्पल अंदर पड़ी है, एक बार घर के बाहर पड़ी है, घर के बाहर एक ट्रेली मिट्टी पड़ी है, उसमें छोटा सा खड्डा है, बताया गया उसमें दबका मर गया बच्चा। ये ऐसा नहीं है सर। तो कैसा हो? मेरे बेटे को 1 फुट या 1.5 फुट के लगभग लंबा और 1 फुट के लगभग चौड़ा गड्ढा था। उसमें मेरा बेटा दब कर नहीं मर सकता। मेरा बेटा 12 साल का था, उसकी लेंथ लंबाई लगभग 4.5 फुट के लगभग थी, और खड्डा 1 फुट का बस। मेरे बेटे को दोषियों ने पता नहीं कैसे मारा, वो तो ऊपर वाला ही बताएगा, हमें नहीं पता कैसे मारा है। आप किस भी आप पे शक कर रहे हैं? उनको जो बता रहे हैं आप लोग उन्होंने मारा है, हम उनको आपने देखा उनको? नहीं देखा तो नहीं है। फिर मतलब शक कर रहे हैं? शक कर रहे हैं, पहले शक ये कर रहे हैं कि हम एक छोटी बिरादरी से हैं जी, बावरिया समाज से हैं, वो उच्च कोटि समाज के लोग हैं। देखो, अगर कोई समाज बिरादरी को लेके आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है तो ये बहुत गलत सोच है, क्योंकि ये जनता, मीडिया, प्रशासन, संविधान ये समाज को, जो बिरादरी को, इस चीज को अहमियत नहीं देता। ये पीड़ित परिवार की सुनेगा। अगर आपके बेटे की वाक्य में हत्या की गई है तो ये जनता आपके साथ है। न्याय मिलने में कोई संकोच नहीं है, आपको हरगिज न्याय मिलेगा। लेकिन जनता को ये भरोसा होना चाहिए कि आपके बच्चे की वाक्य में ही उन्होंने जान ली हुई है, दरिंदगी के साथ में। हाँ, मेरे बेटे की जान ली गई है जी। तो जो आपने बताया ना पीछे कि दूसरे चैनल पर हमारे पूरी टीम आई हुई है कि मेरी मिसेज जो है वहाँ एनजीओ में पढ़ाने जाती थी, वहाँ शिकवा होता, कब ऐसा हुई, वो क्या माजरा था?
मेरी वाइफ साइंस स्पोर्ट क्लब एनजीओ में भिक्षा मांगने वाले बच्चों को पढ़ाती थी। तो वहां का पड़ोस में खेती उपज करने वाला लाला कृषक ने मेरी वाइफ के साथ दुर्व्यवहार से, अभद्र शब्द से, गाली गलौज से पेश आता था। मतलब आपकी मिसेज से क्या चाहता था वो? मिसेज से यही चाहता था, जो भिक्षा मांगने वाले बच्चों को पढ़ाती थी वो इन भिक्षा मांगने वाले बच्चों को पिटाई करता था, मारता था, छेड़ता था, लड़कियों को भी छेड़ता था। मतलब एनजीओ में, पहली बात, एनजीओ में वो बच्चा आएगा, वो इंसान आएगा जो दर दर की ठोकर खाकर, जिसका कहीं बसेबा नहीं हो, वो एनजीओ के अंदर आएगा। और फिर वहां ऐसे स्थान में आने के बाद भी उसके साथ में दरिंदगी या बदतमीजी होती है, तो उससे बड़ा नरक कहाँ होगा? हमारा मानना ये, उससे बड़ा नरक कहीं भी नहीं होगा। चाहे उस एनजीओ के अंदर कोई भी दरिंदगी करता है और कोई भी शिशु किसी बिरादरी का है जिसके साथ में अभद्रता होगी और घिनौना काम होगा, ये जनता और मीडिया उसके साथ हरगिज रहेगी। सच्चाई दिखाना और सच्चाई का साथ देना ये गुनाह है, तो ये गुनाह हमेशा करते ही रहेंगे, हम कभी बाज नहीं आएंगे। हाँ जी, आगे बताओ। तो लाला कृषक ने मेरी वाइफ के सामने बच्चों को पीटा, गाली गलौज किया, तो मेरी वाइफ को भी उल्टा ही प्रेशर दबाकर गाली गलौज करने लग गया। फिर वहां जब आपको गाली गलौज करी आपकी मिसेज को, कोई थाना, तहसील, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्योंकि शिकायत दी उनकी? नहीं, कोई शिकायत नहीं की सर। जब आप शिकायत दी, तो कार्रवाई कौन करेगा फिर? हमें ये नहीं पता था कि हमारे बच्चे का एक टारगेट लिया गया है मारने का, हमें कुछ नहीं पता था। आपको बता रहे हो, आप ऐसी बिरादरी से हैं और आपको वो ऊंच कोटि से हैं और आपके बच्चे को मोहरा बना दिया, बीच में मार दिया गया, कल को बिरादरी का फायदा होगा, फिर वो तो आपको ही मारा जाएगा। मार भी सकते हैं सर, हमारे को मार भी सकते हैं। वो आपकी बहन जी कहाँ है? इधर आइए बहन जी। जो एनजीओ में, जैसे भाई साहब ने बताया, आपके हस्बैंड ने, आप पढ़ाते थे एनजीओ में, जो गरीब बच्चे होते हैं, ये सही कह रहे हैं जी? जी हाँ सर, ये सही कह रहे हैं। वो जो आपके साथ में, मैं जितना पूछ रहा हूँ टू द पॉइंट वही बताया जो आप लोग, जो आपके साथ में बदतमीजी हुई है, क्या नाम था उनका? वो लाला कृषक था। वो लाला कृषक के इस आपके जो बेटे के साथ में हादसा हुआ, इसमें क्या इन्वॉल्व है उनका? उनका इन्वॉल्व यही है सर, क्योंकि उसने नरेश संगी का भी ले रखा था यहाँ पे। नरेश संगी कौन है? ये बानिया है, ये क्या नाम है, खेत का मालिक है। प्लस में ये जो जमीन है, ये जो काकड़ है, वो ये कहता था कि ये मेरा है। वो काकड़ पे अपना हक जताने के लिए अब वहां पे मट्टी डलवाई। वो इसलिए डलवाई, लाला जब उसका खेत जोतने के लिए वो जगह ली, तो उस जगह पर पड़ोसियों का नहाने धोने का पानी जाया करता था। वो मेरे को बोला कि मैं खपात भी करता हूँ और यहाँ के तुम्हारे पड़ोसी कूड़ा कचरा भी डालते हो और नहाने धोने का, मैं तो इस पे प्रबंध लगाऊंगा। उसने प्रबंध लगाया, तो उसने कूड़ा कचरा मेरे घर के आगे डाला। जब मैंने खुंदक में हाँ, मेरे घर के सामने, जब मैंने बोला कि जब पड़ोसी कूड़ा कचरा डालते तूने मेरे घर के सामने क्यों डाला, बोला मैंने एक षड्यंत्र किया है, तू मेरे से लड़ाई करे और ये आवाज उनके कानों तक जाए कि वो कूड़ा कचरा नहीं डाले। जो एनजीओ में आपके साथ में बदतमीजी हुई है वो, और ये कूड़ा डालते हैं आपके सामने जो है, इनका कनेक्शन है आपस में कोई? इनका कनेक्शन पूरा है सर। उसने नरेश संगी का भी किस्म से भी ना कनेक्शन है, आपके ऊपर टॉर्चर करते हैं और यहाँ के उसके कहने से तो नहीं ये करते, आपके साथ में जो कूड़ा डाल दिया, बच्चे साथ में बदतमीजी कर दी, लास्ट में जाके जान ले ली, ये ऐसा नहीं हो चक्कर भी हुई है? कहाँ से, आपका क्या मानना है इसमें? मेन दोषी किसको मानते हैं आप लोग? सर मेरे को ये मानना है, जो ये जगह है काकड़ की, ना तो ये संगी की लगती है, ना मेरे को किसी और की लगती है। ये जो 5 साल से जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो इस जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं, लाला मेरे को ये कहता है कि संगी ने ये कहा था, प्लॉटिंग उसने ही की थी। अपने जब प्लॉटिंग करी, जब उसने ये कहा कि भाई जब तक कोई प्लॉट नहीं बिकता तुम इस जगह को इस्तेमाल करो। हाँ जी, हाँ जी, बताओ जी। तो ये जो 8 साल के बच्चे के साथ, आपका और बच्चा भी है कोई? नहीं, कोई बच्चा नहीं है। एक 12 साल का बच्चा था मेरा। एक ही बच्चा था। बेटा बेटी कोई नहीं है? कोई बेटा बेटी नहीं है। माता मरियम 7th क्लास में पढ़ता सर। जी। आपने जब ये वारदात हुई घर पे थे, कहीं बाहर थे आप लोग? हम दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर थे। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता हूँ, बावल में। मेरी वाइफ किसी कारणवश अपनी मम्मी की तबीयत खराब होने के कारण वो
अचानक उनका जाना पड़ गया। मेरा इकलौता बेटा अकेला रह सकता था, वो काफी टाइम अकेला भी रह चुका था। यहाँ आपके घर में आपकी माता बहन और कोई घर में रहती थी? कोई नहीं था, अकेला बेटा था बस? अकेला बेटा था। और जो बताया जा रहा है ना कि एक चप्पल अंदर पड़ी थी बच्चे की, एक बाहर पड़ी थी, आके देखा था। अगर हाँ आप लोग आ जाओ अंदर, आगे आ जाओ। मैंने आके देखा था, एक चप्पल तो अंदर पड़ी थी, ये बाहर पड़ी थी। आप क्या लागो जी बच्चे के? बच्चे का मैं बाबा हूँ, दादा लागो? दादा लगता हूँ। तो 12 साल का बच्चा आमतौर पे जी बाहर आपके कांटे भी है, कंकड़ भी है, चप्पल जूता पहने रहेगा। और यहाँ देखा गया कि नहीं चलता था मेरा बच्चा। एक चप्पल अंदर बताई गई है, एक बार बताई गई है, तो इसका मतलब बच्चा ये घर से खर्च के लिए जाओ यार, ले गया है। तो बच्चा अपने आप जाएगा तो चप्पल पहन के जाएगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि जनता भी, न्यायपालिका भी, प्रशासन भी सबूत के भी आप पे चलती है। सर मोबाइल भी यहाँ पड़ा पाया मेरे बेटे का। मैं मोबाइल देकर गई थी मैं अपने बेटे को। जी जी। मेरी 12 बजे भी बात हुई बेटे से, 12:30 बजे भी बात हुई। मम्मी मैं खेल रहा हूँ, आरव और चीनू के साथ खेल रहा हूँ। 1:30 बजे मैंने बात करी, बोले कि मम्मी मैंने मैगी और पास्ता बना के खा लिया है। 1:30 बजे भी मेरा बेटा ठीक ठाक था, बच्चों के साथ खेल रहा। मेरे 1:30 बजे तक मेरे बेटे से बात हुई है। मैं बेटे को मोबाइल देकर गई, अपनी मम्मी के मोबाइल से मैंने बार बार बात की है। मेरे बेटे ने खुद 2 बार मेरे से बात करी है, अपने पापा से बात करी है। 1:30 बजे तक मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था। 2 से 3 बजे के बीच में ये हादसा हुआ है दिन में। जी वो आ गया था घर में। कितने टाइम बाद आए बहन जी फिर? मेरे को 3:16 पे मेरे हस्बैंड ने फोन किया कि बेटे की डेथ हो गई। उन्हों को पड़ोसी सीधा यूं कहते हैं कि भाई साहब तेरा लड़का मिट्टी में दब के मर गया। महेंद्र सिंह ये जवाब देता है। कोई ये तरीका था कहने का कि आगे की किसी के दिल में क्या जाएगा। जो फोन कर रहे हैं, किसने फोन किया था आपके पास में? मेरे हस्बैंड को फोन किया। किसने फोन किया सर आपको? मेरे पास महेंद्र सिंह ने फोन किया था, मेरे पड़ोसी ने। जी आप उन्हीं पर आरोप लगा रहे हो? हाँ मेरा पूरा उन्हीं के ऊपर शक है, क्योंकि हम छोटी बिरादरी से हैं और वो एक उच्च कोटि से है, उच्च बिरादरी से। सर 2 बार वो झगड़ा भी कर चुका है। 2 या 3 बार झगड़ा भी कर चुके थे। मतलब इससे पहले आपसे आपके साथ में गिल्ला शिकवा झगड़ेबाजी उनके साथ तनातनी थी? हाँ जी। किसी के भी आप पे उन पे मतलब शक जताया जाए, यकीन में ले रहे हैं आप लोग कि उन्होंने मारा होगा? हाँ जी सर यकीन तो पूरा जाएगा। यकीन इसलिए जाएगा क्योंकि सर एक तो उन्हों का जो उसका कब्जा करने का तरीका था, जिसने मेरे को लाला ने बताया कि उसको कब्जा नहीं मिला, अंगूर खट्टे हैं, मट्टी डलवाई है, मैंने हेल्प करी उसको। ये भी खुंदस्ती 2 दिन से वो मेरे से बहसबाजी भी कर रहा था। और क्या नाम है, वो चाहता नहीं था कि यहाँ पे मट्टी डले और किसी का कब्जा हो, और ये मदद कर रही है आगे आके। क्यों? क्योंकि सर वो हमें नफरत की निगाह से भी ज्यादातर देखा करता था, क्योंकि हम कुछ नफरत एक तो गुस्से वाली होती है बहन जी, एक कुछ औरत से प्रति और कुछ चाहना, आप लोग क्या मानेंगे उनमें से? सर वो नफरत, हमारा एक बेटा ही छीन लिया तो इसमें नफरत की क्या बात है सर? नहीं, एक तो नफरत हो, एक औरत के प्रति आदमी वाला नहीं है सर जी, मतलब खुंदक तो ये चाहते थे ये यहाँ से चले जाएं जी, ये यहाँ से चले जाएं, ये यहाँ नहीं रहे। लोग यहाँ रेंट पे रहते हैं, अपना मकान है ये? अभी 1.5 साल हुआ है सर मेरे को यहाँ आए हुए, और अपना घर जगह लेके हुए हमें 4-4.5 साल हो गए सर हमने ये जगह। बेटा घर में अकेला 12 साल का, उसकी एक चप्पल अंदर पड़ी है, फोन उसका दाएं बाएं बिखरा पड़ा है। एक जाहिर सी बात है, अगर 12 साल का बच्चा है घर के बाहर ही, अगली वीडियो में वो भी आपको माजरा दिखाएंगे, अगर बाहर काटे हैं कंकड़ हैं तो जाहिर सी बात है बच्चा चप्पल पहन कर जाएगा, वो फोन को ऐसे फेंक के नहीं जाएगा कि मुझे रेत में दब के मरना है, चप्पल यहाँ फेंक दूं वो फेंक दूं। इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि ये हादसा नहीं वारदात बोली गई है। पीड़ित परिवार के मुताबिक मर्डर है मेरे बच्चे का, मर्डर है, क्योंकि आम तौर पर जो है जानबूझ के मारा गया, एक टारगेट रखा गया है, एक षड्यंत्र के कारण मेरे बच्चे को मारा गया है। इसमें जो है बच्चे को 1 फुट मात्र जो है ट्रैक्टर जुताई करता है, इतनी खुदाई नॉर्मली आती है, खेती भी करते हैं, उसमें दब के आज तक कोई देखा नहीं हमने कि 1 फुट की गहराई में बच्चा दब के मर गया, वो भी 12 साल का। पहली बार ऐसा केस सुन रहे हैं। और कुछ हमारे पास में उनके रिलेटिव और हैं, बहन जी आप भी आइए। नमस्ते सर। आप क्या लगे हो प्रांशु के? सर मैं कुटुंब से बुआ लगती हूँ। जी जी।
और आपका क्या मानना है इस केस में जो है? सर मानना ये है कि तो मार के पटके हुआ है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है सर के नाम से। मार के पटके हुआ है, ऐसा गड्ढा में कोई बच्चा हमने आज तक देखा नहीं, इतना सी मिट्टी में बच्चा खेल कर मर जाएगा। ये मार के पटके हुआ है सर के नाम से, मार के पटके हुआ है सर ये। और जो भी देखने वाले हैं सर यही बोले हैं कि नाम से यहाँ तो कोई आपसी तो मरा नहीं, ये मिट्टी जरा सी है, ये तो मिट्टी गाल के मारा हो या दबा के मारा हो या कैसे मारा हो या मतलब कैसे मारा है, पर बिगर मारा हुआ है बच्चा नहीं मरा, मारा हुआ है बच्चा मरा है। मारा हुआ है मर्डर है, जी बिल्कुल मर्डर है ये, बिल्कुल मार के पटका हुआ है बच्चा है सर। जान पूछ के और सर ये चाहे कैसे किसी ने जान पूछ के मिट्टी डाली है, उसके आके ले भाई ले मैं मारता हूँ तेरे। अच्छा उस समय आप लोगों ने देखा क्या मुंह में रेत फंसा हुआ था? मुंह में रेत था, मुंह में रेत था, मुंह में रेत भरा हुआ है हाथ से। कोई बच्चे का काम नहीं है, बड़े का काम है ये लाल साहब। जो 12 साल के बच्चे को काबू करके उसके मुंह के अंदर रेत ठुसा गया है। हाँ जी, उसको सांस और ऑक्सीजन नहीं मिलने पे वो उसका दम टूट गया है। लेकिन मेरा बच्चा बिगर मुंह में मिट्टी डाले, बिगर जब मिट्टी का नाम लगाते हैं तो मिट्टी डाली गई है, वे मुट्ठी से ठुसी गई है जी। ऐसे मारा गया है मेरा पोता। किस हालात में यहाँ कौन कौन थे उस समय जब आप लोग घर पर आए हो? तो यहाँ पे हमारी फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं था। और उन्होंने ही फोन किया है। जब मेरा बेटा मरा हुआ है, पड़ोसी कभी कहते हैं तड़पता हुआ देखा, कभी कहते हैं करवट लेता हुआ देखा, बार बार बयान बदल रहे हैं, कभी कहते हैं सीधा लेटा हुआ, कभी कहते हैं मिट्टी में दबा हुआ देखा, बार बार बयान बदल रहे हैं सर। यहाँ पे जब पुलिस प्रशासन यहाँ पे आए हैं, फोटो खींचो, परिजन नहीं आए तो कैसे बॉडी को उठा लिया गया है और कैसे आगे लेकर गए? हमें आने का तो समय तो देते, हम तो देखते तो सही किस अवस्था में पड़ा हुआ मेरा बच्चा। अभी आपने शिकायत किसके खिलाफ दी बहन जी? मैंने सर अभी पुलिस प्रशासन को दी है मैंने। नहीं, किस किस को दोषी मानते हुए? नरेश संगी को, लाला करसक को, मिट्टी डालने वाले ठेकेदार को, दूसरा पड़ोसियों को, महेंद्र सिंह। FIR होगी उनके खिलाफ? FIR आर और चिन्नू के माता पिता के ऊपर हुई है। जो जिनका आप लोग नाम ले रहे हैं उनके खिलाफ नहीं हुई है? उनके खिलाफ हुई, नरेश संगी के ऊपर हुई है, लाला करसक के ऊपर हुई है। 19 तारीख से आज 2 तारीख हो गई, मतलब 2 हफ्ते हो गए हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही सर। अरेस्ट हुआ कोई अभी? नहीं, हमारे पास ना तो कोई फोन आता, ना कोई किसी प्रकार की कोई भी सूचना नहीं आ रही है। जो पुलिस जितना कर रही है आप लोग देख रहे हैं, उस काम से संतुष्ट हैं आप लोग? हमें कोई संतुष्टि नहीं मिल रही। जब हमारे पास कोई किसी प्रकार का फोन भी नहीं आता कि आपके बच्चे का क्या हो रहा है, कैसे, कोई किसी प्रकार की सूचना नहीं मिल रही। एक बार बाहर मौके पे चल के यहाँ घर के सामने ही वो जगह भी दिखाएंगे। बच्चा तो मार दिया गया, पर न्याय तो चाहिए सर हमको। जी। न्याय चाहिए, इनको संतुष्ट भी कैसे करें? संतुष्ट तो करो सर इनको, कैसे भी करो, पर इनको संतुष्ट, भाई ऐसे मरा ऐसे नहीं मरा, पर कुछ तो सामने आना चाहिए। बच्चा मारा गया है, मार के पटका गया है, ये तो साफ सभी को दिख रहा है सर। कहना बगैर मारे बच्चा नहीं मरा। और न्याय चाहिए सर हमको, न्याय चाहिए सर। हम हाथ जोड़ के ये कहें न्याय चाहिए। इनके माँ बाप को इकलौता वारिस था, इनको न्याय चाहिए सर। आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिए और अगली वीडियो का वेट कीजिए। और जब तक बने लोकशक्ति मीडिया से, धर्म मीडिया से, धन्यवाद। सत्यमेव जयते।